स्टूडेंट, तो मेरा नाम कुसुम गढ़ियल है और आज फिर से मैं आपको न्यू क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, इसके पहले का वीडियो आप ज़रूर देखना। उसमें मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, सारे पॉइंट्स मैंने आपको कर दिए हैं। अब इस बार हम रिकॉन्सिलेशंस देखेंगे। इसके पॉइंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, अभी लेट्स सी। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिकॉन्सिलेशन, एक्सप्लेन इन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये उसकी डेफिनेशन है। ओके, किसकी? डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिकॉन्सिलेशन इसकी। तो ये देखना, नॉन इंटीग्रल system emphasizes that the difference in objective of financial accounting or explain need in cost and financial accounting to find out the reason for the difference in profit loss show by cost account and financial accounting. Okay, so next point is to ensure the mathematical accuracy and accuracy and the reliability of cost account and to have check on the financial account. ये सारे पॉइंट्स ओके नोट्स कर लेना आप। सारे मोस्ट टाइम भी पॉइंट्स है, एग्ज़ाम्स मोस्ट ऑफली बहुत ही पूछाए जाए चाहते हैं। फिर देखिए, आइटम appearing ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। फिर आता है आइटम रिकॉर्ड ओनली इन कॉस्ट अकाउंट। फिर आता है टू फैसिलिटी कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोट बेटर कोऑपरेशन between the activity of financials and cost selection of the accounting department. ओके, उसके बाद क्वेश्चंस आता है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। ओके, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग में आता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एबीसी। ओके, तो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग ओरिजिनली डेवलप फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या है? ये डेफिनेशन से ये वाली एक्टिव बेस्ड कोस्टिंग की। ओके, तो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग ओरिजिनली डेवलप फॉर मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस दिए गए होंगे, बट उससे पहले भी एक क्या कहते हैं डेफिनेशंस दी हुई है स्मॉल सी। ओके, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, एक्टिविटी एंड प्रोडक्ट। ओके, ये भी सिंपल है। फिर दी गई है कि इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एबीसी, द टोटल कॉस्ट इज डिवाइड इनटू टू टाइप, fixed cost and variable cost. The proper distance, okay, proper distinctions is made between the cost behavior pattern. ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिखाती हूँ। फिर पॉइंट दिया हुआ है द कोस्ट बिहेवियर पैटर्न आर वॉल्यूम रिलेटेड। ये पूरा नोट्स है। ओके, कि द कोस्ट बिहेवियर पैटर्न आर वॉल्यूम रिलेटेड, रिवर्सिटी रिलेटेड, इवेंट रिलेटेड एंड टाइम रिलेटेड। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया होगा कि द कोस्ट ड्राइवर डिक्टेट द कोस्ट बिहेवियर पैटर्न। फिर दिया हुआ होगा रिडिज़ाइन और इम्प्रूव प्रोसेस एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस वैल्यू एडेड एक्टिविटी और सपोर्ट द सर्विस कोस्ट। ये भी सारे नोट्स कर लेना। सारे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। ओके, मैं आपको करवा रही हूँ अच्छे से। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझा भी सकती हूँ। ओके, इससे पहले हमने ये किया। अब मैंने आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बताती हूँ जो हर साल जीटीओ के क्वेश्चंस पेपर में मोस्ट ऑफली पूछी जाती है। ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है जीटीओ की। ओके, जो टारगेट कोस्टिंग, केस एंड कोस्टिंग, जस्ट इन टाइम मेथड, लाइफ साइकिल कोस्टिंग्स होती शॉर्ट में मैंने लिखी हुई है। इसके आगे की वीडियो में भी मैंने बताई थी टारगेट कोस्टिंग की, बट ये थोड़ा और शॉर्ट में है, तो आप ज़रूर करिएगा। कॉन्सेप्ट है द कस्टमर सेट द प्राइस। ये टारगेट कोस्टिंग का है। प्रॉफिट मस्ट बी अचीव थ्रू कॉस्ट कंट्रोल। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर प्रॉफिट इक्वल टू टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? टारगेट कॉस्ट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस डिज़ायर प्रॉफिट। ओके, फिर दिया गया होगा कि अ स्ट्रेटजी प्रॉफिट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर नीचे दिया हुआ होगा कि स्ट्रेटजी प्रॉफिट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो सारी प्रोसेस दी गई है। ओके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 प्रोसेस है कि प्राइस लेड, कस्टमर फोकस, डिज़ाइन सेंटर, क्रॉस फंक्शनल, लाइफ साइकिल ओरिएंटेड के सारी हमें मैनेजमेंट प्रोसेस। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टारगेट कॉस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो डिज़ाइन, प्रोडक्शन, डिलीवरी, सेटअप, सर्विस एंड प्रिपेयर। तो ये टारगेट कॉस्टिंग का हमें नोट किया।
एक बार और दिखा देती हूँ, नोट्स कर लेना आप लोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते हैं। टारगेट कोस्टिंग, केस इन कोस्टिंग, जस्ट इन टाइम मेथड, लाइफ साइकिल कोस्टिंग। ओके, तो ये टारगेट कोस्टिंग की यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके, अब मैं आपको केस इन कोस्टिंग बता देती हूँ। ओके, केस इन कोस्टिंग, तो केस इन कोस्टिंग का ये दिया हुआ है, केस इन कोस्टिंग। ओके, सेकेंड नोट शॉर्ट नोट से उसकी इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट कॉस्ट, क्वालिटी एंड फंक्शनलिटी, ये उसकी डेफिनेशन है। ओके, फिर केन मीन्स चेंज और द एक्शन टू करेक्ट। केन मीन्स क्या होता है, तो सिर्फ केन मीन्स क्या होता है, चेंज और द एक्शन टू करेक्ट। फिर आता है जेन मीन्स क्या होता है, जेन मीन्स होता है गुड। ओके, फिर आता है केजन कोस्टिंग ऑफर समथिंग न्यू टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, फिर आता है केजन एक्टिविटी इन्फर फॉर इफेक्ट। ओके, उसकी इफेक्ट्स यहाँ दी गई हुई टू उसमें। ओके, पेइंग इंटेंशन टू द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सेकेंड में दिया हुआ है अक्योरिंग, क्या होता है, एक्वायरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ओके, अपनी देख के पॉइंट कर लेना, नोट कर लेना केजन कोस्टिंग का। ओके, अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट बताती हूँ। अब फिर आएगा जस्ट इन टाइम मेथड, जिसे हम GIT भी कहते हैं। ओके, मोस्टली हमें कहते हैं GIT भी कहते हैं। ऐसे कहाँ गया, यहाँ GIT। ओके, GIT भी हम कहते हैं जस्ट इन टाइम मेथड। उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी है हमें जस्ट इन टाइम की, जिसमें पहले आता है पीपल इन्वॉल्वमेंट, सेकेंड टीम वर्क, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, फिर स्मॉल लॉट साइज, फिर आता है शॉर्ट सेटअप टाइम, फिर जस्ट इन टाइम इज़ अ जापानीज़ इनोवेशंस, क्या है, जापानीज़ इनोवेशंस। फिर कुछ और भी दिखाती हूँ शॉर्ट नोट्स। टू ऑपरेट विथ दिस लो इन्वेस्टमेंट या इन्वेंटरीज। ओके, इन्वेंटरीज लिखा हुआ है। ओके, कि टू ऑपरेट विथ दिस लो इन्वेंटरीज। न्यू कॉन्शंस है कि टू कंपनीज या द कंपनीज मस्ट बी एक्सेलेंट इन अदर एरियाज। फिर दिया गया है कि टू अचीव दिस क्वालिटी एंड कोऑर्डिनेशंस। फिर दिया हुआ है कि GIT यानी कि जस्ट इन टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस बिगिन विथ इन्वेंटरी रिमूवल। ओके, फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ होगा लाइफ साइकिल कोस्टिंग। इसकी शॉर्ट नोट्स दी होगी। ऑफ्टन दिस इज अ टर्म्ड एज अ क्रेडल टू ग्रेव कोस्टिंग, फॉर्म टू टॉम्ब कोस्टिंग्स। ओके, फिर नीचे दिया होगा लाइफ साइकिल कोस्टिंग, जिसमें उसका दिया होगा कि लाइफ साइकिल कोस्टिंग इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर दिया हुआ कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें आएगा टोटल कॉस्ट ओवर द लाइफ साइकिल डिवाइड इनटू टोटल सेल क्वांटिटी ओवर द लाइफ साइकिल। ओके, तो सारे पॉइंट्स कर देना। ओके, सारे पॉइंट नोट कर देना। तो स्टूडेंट हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। हमने आपको क्या क्या सिखाया, आपने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हमने आपको यहाँ बताई, टारगेट कोस्टिंग, केस इन कोस्टिंग, जस्ट इन टाइम लाइफ साइकिल। ओके, उसके बाद हमने आपको उसकी शॉर्ट नोट्स बताई। ओके, फिर मैंने आप सबको बताया ये डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिकॉन्शिलाइजेशंस एक्सप्लेन ड्यूड इन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैंने उसकी भी नोट्स आपको दिखाई थी। ओके, फिर भी एक बार देख लेना। ओके, फिर एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग एंड इम्पोर्टेंस बताए थे मैंने आपको। फिर भी एक बार मैं नोट्स दिखा रही हूँ। ओके, आप प्लीज़ नोट कर लेना, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत IMP होते हैं ये सारे। सो ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, यहाँ तक हम रखते हैं। अगर आपको थोड़ा भी ये हेल्पफुल होता है, इम्पोर्टेंट लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में दिखाना, यानी कि लिखना मत भूलना कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।